अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक दैट इज़ एवरेज। इस वीडियो में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम शॉर्ट और सिंपल मेथड से एवरेज के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम कॉन्सेप्ट देखते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। एवरेज होता है जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं और हमें किसी एक सिंगल नंबर में उनका एस्टिमेशन करना होता है या फिर उन्हें वेरीफाई करना होता है। एक सिंगल नंबर में हमें एक आसपास का नंबर हम लेते हैं। उस केस में जैसे कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं और आपने उनका सबका एस्टिमेशन, आपने एक अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ इसके आसपास हो गया, अबाउट टू दिस, तो उसको हम एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टर्म है, ये डेफिनेशन आप कह सकते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ नंबर्स एंड नीड टू वेरीफाइड इन एनी वन नंबर इज कॉल्ड एवरेज। एक ऐसा एस्टिमेशन जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का एक सिंगल एस्टिमेशन होता है, उसको हम एवरेज कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आपके पास 3 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, और सबसे फर्स्ट स्ट्रीट में 2 हाउस हैं, सेकेंड नंबर स्ट्रीट में 3 हाउस है और स्ट्रीट नंबर 3 में 4 हाउस है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि आप हर एक गली में जा कर के और उसका एस्टिमेशन निकालेंगे, इसमें कितने घर हैं, इसमें कितने घर हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एवरेज मेथड यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एक एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि हाँ हर एक गली में कितने घर हो सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप यहाँ से देख लीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करेंगे, उनकी एडिंग करेंगे, देन जितने टोटल ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशन है उसका अपॉन में रखेंगे, देन सिंपल डिवाइड कर देंगे और आपका एक एस्टिमेशन या एक एवरेज जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रीट नंबर 1 में 2 हाउसेस थे, स्ट्रीट नंबर 2 में 3 थे और स्ट्रीट नंबर 3 में 4 थे। तो तीनों का टोटल और अपॉन में कितनी स्ट्रीट्स है, 3 स्ट्रीट्स हैं और इसका हम डिवाइड कर देंगे, देन हमारे पास एक एवरेज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं जिससे कि हम कुछ सेकंड्स में ही अपने क्वेश्चन को एवरेज के सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है वो बहुत बड़ा और कह सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक चीज़ को देखो और सॉल्व करो और ट्रेडिशनल मेथड लगाकर आप उसे सॉल्व आउट करो। तो फटाफट से कुछ ट्रिक्स देख ले। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर आपसे कभी भी कहे कि फर्स्ट 50 ऑड नंबर का एवरेज या फिर फर्स्ट 20 ऑड नंबर का एवरेज, कुछ इस तरीके से आपसे कहे क्वेश्चन कि फर्स्ट जितने भी नंबर का ऑड नंबर निकालो, ऑड नंबर का एवरेज निकालो फर्स्ट, लाइक दिस, तो आपका आंसर वही नंबर होगा जितना आपको कह रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले रखा है कि फर्स्ट एन नंबर, वो भी ऑड का एवरेज आपको बोले, याद रखना आप ऑड, जब वो ऑड का एवरेज बोलेगा फर्स्ट 20 नंबर के ऑड का एवरेज निकालो या फिर फर्स्ट 21 नंबर के ऑड नंबर का एवरेज निकालो, तो आंसर जो होगा वो वही नंबर होगा जितने का आपको बोला है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक में भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको बहुत, क्योंकि आप 50 ऑड नंबर्स को सबसे पहले ढूंढोगे, उसको क्लैरिफाई करोगे, देन उसको ऐड कर करके उसके बाद उसका टोटल लिखोगे अपॉन में 50 ऑब्वियसली। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप इस शॉर्ट ट्रिक को समझ लो कि फर्स्ट कितने भी ऑड नंबर का एवरेज बोले आपका वही नंबर होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट एक और आता है कि फर्स्ट इवन नंबर का एवरेज अगर बोल दिया तो क्या होगा। तो सेम आपको ट्रिक फॉलो करनी है जैसे आपने यहाँ पे करी है, बस इवन नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा, अपने मीन वगैरह में पढ़ा होगा, मोड्स वगैरह में, कि हाँ जब ऑड नंबर का होता है तो n होता है और इवन में हमेशा हम n+1 कर देते हैं। तो वही वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है कि कभी भी आपको बोले कि फर्स्ट इतने नंबर का, फर्स्ट 50 नंबर का इवन नंबर का एवरेज निकालो, तो वहाँ पे आपने जो भी आपको n नंबर दे रखा होगा उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोल रखा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर आप ये समझ सकते हो कि नेचुरल यानी कि 1 से जो स्टार्ट होते हैं और एंड तक इनफाइनाइट होते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको बोलेगा कि फर्स्ट नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो या फिर फर्स्ट इतने नंबर के एवरेज निकालो, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो, लाइक दिस। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा आपके लिए, दैट इज़ n, जो भी आपको दे रखा हो n, यानी कि आपसे बोलेगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज है, फिर लाइक दिस। तो वो जो भी n होगा उसमें आप 1 ऐड करेंगे और अपॉन में आपको 2 कर देना है एवरेज निकालने के लिए। दिस इज़ हाउ आप यहाँ पे फर्स्ट कितने भी नेचुरल नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले रखा है कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो। मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर ट्रिक से करते हैं तो फिर 4 है उसमें आप एक ऐड कर देंगे और अपॉन में 2, आपका आंसर ये आ गया।
अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं जिस जो नॉर्मल एवरेज का मेथड होता है, तो सबसे पहले हम चारों को ऐड करेंगे। तो 4 नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4, स्टार्टिंग के ही मतलब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं। तो 1 2 3 4 टोटल नंबर है 4। देन आप यहाँ पे ऐड करेंगे 10/4, ये सेम आंसर आता है। बट वो जो है वो मेथड जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और ये मेथड थोड़ा सा ईजी होता है, शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट रहता था, देखिए यहाँ पे आपने सीखा होगा स्टार्टिंग में, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात है सिर्फ, कि ऊपर हम क्या रखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सम रखते हैं और नीचे हम टोटल नंबर रखते हैं। जितने सम होते हैं हम ऊपर रखते हैं एवरेज में, और जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसे हम नीचे रखते हैं और हम उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एज जस्ट अ क्वेश्चन लिया है कि अगर आपको आपके पास एवरेज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और एवरेज आपको गिवन है, तो अगर आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि ये वाली चीज़ निकालनी है तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब मल्टीप्लाई करके ही आप कर सकते हो उसे, यहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हो। फिर भी एक फॉर्मूला है कि एवरेज की, अगर आपको एवरेज गिवन हो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन हो तो आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी के साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 20 ईयर्स। 10 बच्चे हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 20 है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है और उनकी एवरेज एज भी दे रखी है, ठीक है। तो इसमें आपसे कह रहा है इफ़ अ न्यू स्टूडेंट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि नया जो कोई भी नया स्टूडेंट है वो भी आ गया क्लास में, देन द न्यू एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो बचे हुए जो और बच्चे थे उनकी जो एवरेज एज है वो बढ़ गई है 1 ईयर से। यानी कि कोई भी नया बच्चा आया, पहले कितने बच्चे थे, 10 स्टूडेंट थे, अब कोई भी न्यू स्टूडेंट आ गया, यानी कि एज जो है मतलब टोटल स्टूडेंट्स 11 हो गए। और उसके बाद कह रहा है कि हर एक बच्चे की जो एज है वो 1 ईयर से बढ़ गई, यानी कि पहले 20 थी अब 21 हो गई होगी, बहुत ऑब्वियस वाली बात है। तो कहता है कि द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, कि नए स्टूडेंट, तो बहुत ऑब्वियस वाली बात है कि यहाँ पे आपको 10 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, उनकी जो एज है वो 28, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी हैं और आपको एवरेज भी दे रखा है। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका सम निकाल लोगे और सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी दे रखा है कि नया स्टूडेंट आ गया तो 1 से बढ़ गया वो, तो 11 हो गए और उनकी जो एज है वो भी बढ़ती गई 1 साल, तो यानी कि 21 हो गई। दोनों की इंटू करोगे तो इसका भी सम आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो 31 होगा इसका डिफरेंस, और यही है वो स्टूडेंट की एज जो भी आपका डिफरेंस आया है, यानी कि जो भी नया बच्चा आया वही एक डिफरेंस क्रिएट करेगा क्लास में। तो वहाँ पर आपका ये जो आंसर है वही है नए स्टूडेंट की एज, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एज क्या होगी न्यू स्टूडेंट की। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि स्पीड पर दे रखा है क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में अब आता है। तो आप इसे देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस है 2 स्टेशन के बीच में, ए से बी, कोई भी एक स्टेशन है ए और दूसरा स्टेशन है बी, और ट्रेन से ये डिस्टेंस बता रखा है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच का वो 778 किलोमीटर है। और इसमें कहता है कि जो ट्रेन है वो कवर करती है ए से लेकर बी तक जर्नी 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और रिटर्न करती जब वो वापसी आती है फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो स्पीड होती है वो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो चलती है वापसी में। तो इसमें कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो ट्रेन की पूरी जर्नी में आना जाना लेकर, कि क्या स्पीड रहती है एवरेज पे ट्रेन की। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है आपकी बुक में कि रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड, कभी भी स्पीड का कोई सा भी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है कि यहाँ पे आपको 2x/y अपॉन में x+y किलोमीटर या पर आवर पे वो आपकी ये किलोमीटर है स्पीड, और ये आपके मिनट पे टाइम पे चलती है। तो यहाँ पे आपको 2 तो रहेगा ही, x और y आपको क्या लेना है, x वो होता है जो जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होके पहुँची है, ठीक है, और b वो होता है यानी कि y वो होता है जहाँ से आपकी जो जर्नी है वो वापसी, यानी कि क्योंकि आपको होल एरिया कवर करना होता है, यहाँ पे आना जाना दोनों आपको कवर करना होता है। तो x वो होता है जहाँ से वो पहुँची है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और एक पॉइंट ऑफ प्लेस पे, और y वो होता है जहाँ पे आपसे वापसी जब उसने रिटर्न लिया था तो उसने कितना स्पीड कवर किया था। तो ये होता है x और ये होता है y। तो यहाँ पे x आप देख सकते हो 84 किलोमीटर है और y आपका है 56 किलोमीटर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और अपॉन में इन दोनों की ऐड कर देंगे 84 और देन 56, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ही हम कितने भी डिस्टेंस है स्पीड के कितने भी क्वेश्चंस हो, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
और क्योंकि आप एक किसी भी बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए रीज़न जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों है। तो एक्स और वाई की मल्टीप्लाई तो आपका आना जाना की डिस्टेंस कवरिंग में है, और टू की मल्टीप्लाई इसलिए है क्योंकि वो पहले वो जा रहा है उसी सेम पॉइंट ऑफ प्लेस से और वापसी वो रिटर्न कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे आपकी टू से मल्टीप्लाई हुई है। और कोई भी जो ट्रेन है या फिर कोई भी बस वगैरह, कितनी भी जो भी आपके व्हीकल्स चलते हैं बहुत लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो उसके लिए हम आर का यूज़ करते हैं। हर एक जो 1 आवर के हिसाब से वो, यानी पर आवर के हिसाब से वो चलते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी 2007 में आ रखा है कि 10 साल पहले कोई भी एवरेज, कोई भी आप एक फैमिली ले सकते हो, उसमें 4 मेंबर्स थे और 10 साल पहले की बात हो रही है कि 10 साल पहले जो उनकी एवरेज एज थी जब उनकी फैमिली में 4 लोग थे तो 24 ईयर्स थी। अब कहता है सिंस देन 2 चिल्ड्रन और ऐड हो गए उनकी फैमिली में, 2 बच्चे और आ गए और उनकी जो स्टिल जो एवरेज एज है वो आज भी 24 ही है। उसके बाद कहता है कि इफ़ द 2 चिल्ड्रन डिफ़र इन एज, यानी कि 2 बच्चे जो हुए थे बाद में उनका जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स है, यानी कि सबसे पहले कोई, ऑब्वियस सी बात है, पहले 2 साल पहले कोई हुआ होगा, उसका 2 साल बाद कोई हुआ है, तो उसमें जो एज डिफरेंस है उन 2 बच्चों का वो 2 ईयर्स है। और इसमें कह रहा है कि फाइंड करो वो एज जो सबसे एंड में, यानी कि सबसे यंगर चाइल्ड जो 2 साल बाद जो बच्चा हुआ था उसकी आपको एज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें आपको इसमें पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और आप किसी भी मतलब आप एमसीक्यू पेपर की प्रिपरेशन करोगे क्योंकि आपको सबसे पहले आप प्री दोगे तो वहाँ पे एमसीक्यू बेस चलता है, तो एमसीक्यू में आप इतना सब कुछ नहीं करोगे, बट मैं आपको एक फिर भी फटाफट से इसको गो थ्रू कराती हूँ कि देखिए टोटल नंबर ऑफ एज 4 मेंबर्स की 10 साल पहले जो 4 मेंबर्स की थी वो 24 थी, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि 4 मेंबर्स थे तो 96 होगी वो उस टाइम पे। और उसमें कह रहा है 4 मेंबर्स की जो अब होगी जो एवरेज वो क्या होगी, तो सबसे पहले 96 तो पहले ही थी, अब 10 साल बाद की बात हो रही है, यानी कि 10 साल बाद वो 4 लोगों की बता रहे हैं कि 4 लोगों की ही अभी बात हो रही है, यहाँ पे 2 अभी हमने ऐड भी नहीं करे हैं वाले, तो 4 लोगों की 10 साल बाद क्या होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 136 ईयर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे टोटल हम 6 मेंबर्स की बात करते हैं, तो 6 मेंबर्स यानी कि 24, आज भी उन लोगों की एवरेज 24 है, और अब कितने लोग हो गए वो 6, पहले 4 थे और 2 बच्चे और हो गए तो यानी कि 6, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 144। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये 4 मेंबर्स के लिए और 6 मेंबर्स के लिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 ईयर्स है, यानी कि जो उनके सम एज का जो सम है वो 8 ईयर्स से ही बढ़ा है यहाँ पे 2 बच्चे होने के बाद। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि छोटे वाले की हमें एज निकालनी है जो 2 हुए थे बाद में, तो वहाँ पे हमें क्या करेंगे कि हम कोई भी छोटे वाले को मैक्स मान लेंगे, हमें पता है जिससे हमें फाइंड आउट करना होता है इसे मैक्स मान लेते हैं। तो यानी कि जो बड़ा होगा जो सबसे पहले हुआ होगा 2 बच्चों में वो क्या होगा, x+2 होगा क्योंकि वो 2 साल पहले हुआ है, तो x+2, और यहाँ पे हमने छोटे वाले को जिसके हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमने x ले लिया। तो यानी कि हम देखते हैं कि x+x+2 यानी कि दोनों को मिला के 8 हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 8 आया है बाद वाले का, तो इन दोनों को प्लस करके हम 8 लिख सकते हैं। उसका हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यानी कि यंगर वन जो चाइल्ड है उसकी एज जो है वो 3 साल है इस समय पे। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आते हैं, बस दिमाग लगाने वाले होते हैं कि कुछ करना नहीं था इन क्वेश्चन में कि आपको 10 साल पहले की एज दे दी और 10 साल बाद को आपको डिफरेंस निकाल के और आपको छोटे वाले बच्चे की एज को फाइंड आउट करना है। तो यही तरीके होते हैं, आप इस तरीकों को देखिए, आप क्वेश्चन को मत देखिए कि तरीके क्या फॉलो हो रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो भी बच्चा बैंकिंग या बैंकिंग के किसी भी ब्रांच की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है और नॉलेजेबल क्वेश्चन भी है। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, आपको पता होगा वो नंबर्स होते हैं जिसमें आप ऐड करते जाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसी सीरीज होती है, सबसे पहले x होता है, फिर x+1, x+2, x+3। x आपका सपोज 3 है, मतलब होता है कि कोई सा भी नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो 3 है, तो फिर अगला नंबर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो 1 1 1 देन फिर 2 फिर 3 लाइक दिस। तो अगर ये 3 है तो उसके बाद 3+1 यानी कि 4। अगर फिर यहाँ पे अगर x जो है वो 3 है देन 2 यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि 3 4 5, यहाँ पे 5। तो ये वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो यहाँ पे ऐड ऑन होते रहते हैं, x, x+1, x+2, x+3, यानी कि जो सीरियल वाइज नंबर चलते रहते हैं, तो उसे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि एवरेज निकालो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ABCD इज़, यानी कि आपको ये क्या दे रखा है, ये आपको एवरेज दे रखा है ऑलरेडी, और इसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है A और E, यानी कि आपको ओवरऑल ये नंबर्स ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी आप ये A और E का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो।
तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, नंबर्स ऑलरेडी दे रखा है, आपको लेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ABCD। और हमने क्या लेट करा है, x, x+1, x+2, x+3, x+4, क्योंकि ये सीरियल होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, इसे आप याद कर लें। तो यहाँ पे आप, क्योंकि आपको टोटल करना है, देन आपके पास कितने 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले हैं, और उसके बाद इसका हमें ऑलरेडी दे रखा है एवरेज दिस। तो यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से। उसके बाद फिर हमारे पास x आ गया, तो हमारे पास a भी हमें मिल गया और हमारे पास e भी हमें मिल गया, हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस मेरा मेन मोटिव था आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को बताना, तो आप इसको एक बार प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम इसे रैप अप करेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत इजी भी था और मैंने आपको सारे के सारे टिप्स और ट्रिक्स बता दिए और क्वेश्चंस भी हर एक तरीके के मैंने आपको करा दिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर किसी भी फैमिली का 2200, पहले 3 मंथ में 2200 आया, उसके बाद फिर 4th मंथ में क्या हुआ 2250 हो गया वो, उसके बाद फिर 5वें मंथ में क्या हुआ 3120 रुपये पहुँच गया। यानी कि आपको अलग अलग डिटर्मिनेशन आपको अलग अलग दे दी है, डिफरेंस आ गया है। तो इसमें कह रहा है कि जो पूरे साल का जो सेविंग है वो 1260 रुपये है, और इसमें आपको कह रहा है कि मंथली इनकम आपको फैमिली की बतानी है। ओवरऑल आपको एक एवरेज आपसे पूछा गया है, जैसे कि आपको अलग अलग ये नंबर्स दे दिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रीट वाला आपको एक एग्जांपल दिया था, उसी के जैसा है कि फर्स्ट स्ट्रीट में इतने घर है, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने हैं, और आपको टोटल वो निकालना था। तो लाइक दिस ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि टोटल ईयरली एक्सपेंडिचर कितना होता है। तो सबसे पहले ये 2200 तीसरे महीने का, 2250 जो है वो 4th मंथ का, 3120 जो है वो 5वें मंथ का। इसको हम जब फाइंड आउट करेंगे तीनों को ऐड करके टोटली, तो हमारे पास 31,200 रुपये जो है वो आ जाएगा। टोटल ईयर का हम निकालेंगे और ईयर की सेविंग्स कितनी है 1260 रुपये हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एक्सपेंडिचर कितना है इतना है, और जो सेविंग्स हैं वो कितनी है इतनी है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी इनकम निकाल सकते हैं कि हमने खर्चा तो इतना किया था और हमारे पास सेविंग्स इतनी है। तो यानी कि दोनों को ऐड करके ही तो हमारे पास इनकम होगी, हमने खर्चा भी अपनी इनकम से किया होगा और हमने सेविंग्स भी अपनी इनकम से करी होगी। तो ये हमारे पास आ गया ईयरली इनकम, और हमें एवरेज निकालना है। तो एक साल में आपको पता ही है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम प्रति महीने के हिसाब से निकालेंगे। तो 32,460 के हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आपके पास एक एवरेज आ गया कि आपकी मंथली इनकम का एवरेज क्या है, ये है। एक बार बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खुद से करके देखेंगे, और साथ में मैंने सोल्यूशन भी अटैच कर रखे हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर, बैंकिंग से रिलेटेड, SSC से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में आ रखे हैं, बैंकिंग में, RRB में, SSC में, एंड एवरीथिंग, CBI एंड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो सारे के सारा क्वेश्चन और विद आंसर्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं आपको। ये डॉक्टर DS अग्रवाल की बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना खुद से। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके पहले आप इसको खुद से एक बार करेंगे, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करो, खुद से करो, ठीक है, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा छूटा नहीं है, और ट्रिक्स जो हैं वो छूटी नहीं है, एवरेज के बेसिस पर जो मैंने आपको नहीं बताई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो से रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो शेयर कर दो हर एक एस्पिरेंट्स को, जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इनको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी और इम्पॉर्टेंटली उनके लिए होती है। तो आप ये वीडियो उन सबको शेयर कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।